हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और खूबसूरत दिन दिया। मेरे अज़ीज़ो, जब खुदा अपने लोगों से प्यार करता है तो खुदा के हसूर आना, खुदा की शुक्रगुजारी करना और खुदा को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करना। मेरे अज़ीज़ो, खुदा कितनी वफादारी करता है, लेकिन हम वफादारी छोड़ के हम खुदा को वक़्त देना पसंद नहीं करते। जब सुबह वक़्त हमारी आँख होती है या हमारे हाथ सिगरेट पर होते हैं या मोबाइल पर होते हैं, तो मेरे अज़ीज़ो, आज हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के लिए तैयार करें। खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है और खुदा अपने लोगों से काम लेना चाहता है। खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करे। आए मेरे अज़ीज़ो, मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत फतमान नाम में मेरी तरफ से आपकी सलामती हो। और आए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे। आज की कलाम की वसीला लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 9 बाब है और उसके पहली आयत से शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह भेजने के लिए भेज रहा है। फिर उसने उन 12 को बुलाया, उन्हें बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर और बीमारियों को दूर करने की कुदरत बख्शी और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और बीमारों को अच्छा करना के लिए भेजा। और उनसे कहा, कुछ ना लेना, रात के लिए कुछ ना लेना, ना लाठी, ना झोलियाँ, ना रोटी, ना पैसे, ना 2 कुर्ते। और जिस घर में तुम दाखिल हो उसी के यहाँ रहना, जब तक इनके रवाना न हो। हाँ, और उस शहर में लोग तुम्हें कबूल ना करें, उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पाँव की गरज झाड़ देना, ताकि उनके लिए अगवाही हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बत्ती हो। मेरे अज़ीज़ो, कलाम मुक़द्दस से हमने देखा है यीशु अपने शागिर्दों को भेज रहा है और उन्हें प्यार दे रहा है और उन्हें बरकत दे रहा है और उन्हें अपनी जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए, अपने काम के लिए। और काम तो सारे खुदा के हैं, क्योंकि खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और खुदा ने अपने काम के लिए अपने बेटे को भेजा और यीशु मसीह उसी के नाम पे उसी का पिता और उसी के जलाल को जाहिर करना। वो अपने शागिर्दों को हुक्म दे रहा है, बुलाया, आओ सब भद्रोहों को निकालो, अख्तियार दिया, बीमारों को
नहीं करते, लेकिन खुदा के कलाम के अंदर जो खुदा के खादमों के खिलाफ, नबियों के खिलाफ, अंबिया के खिलाफ, खुदा के खिलाफ, खुदा के कलाम के खिलाफ वो अपनी जिंदगी से बाजी हारने के लिए ऐसा काम करते हैं ताकि खादमों को या खुदा के लोगों को बुरा भला कहें। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगियों को खुदावंद की ताबा करें। खादम की बात नहीं बल्कि खुदा की कलाम की बात को सुने, क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने उन्हें त्यार दिया बदरों को निकालें और बीमारों को चंगा करें। बीमारियां यीशु के नाम से जाती हैं। यूहन्ना के अंजील उसके पहले बार में लिखा है, जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मुझ पर ईमान रखता है वो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा पर ईमान रखकर देखें। खादमों के अंदर खुदा अपनी कुदरत, अपना जोर, अपना जलाल बख्श देता है। क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा हुआ है कि तुम मेरे नाम पे क्या करेगा, बातें सुनेगा, और मेरे नाम पे तो तुझे लोग तुझ पर लान तान करेंगे, तो तू क्या करना, खुशी मनाना, नहायत शादमान होना। इसलिए कि उन नबियों को भी उन लोगों ने ऐसे किया था। आज कौन है? उन लोगों ने नबियों को नहीं बख्शा था, नबियों के साथ भी बदसलूकी की, नबियों को मारा पीटा और नबियों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। जो तुमसे पहले आए थे, आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, ताकि खुदा ने अपने बेटे को यीशु को भेजा ताकि वो जाए। इन लोगों ने नबियों की बात को नहीं सुना, इन लोगों ने अंबिया की बात को नहीं सुना, इन लोगों ने खुदा की आवाज को नहीं सुना, अपने बेटे को भेजा ताकि इसकी आवाज सुनी। तो उसकी आवाज नहीं सुनी, बल्कि उसको भी सलीब पे छेद दिया, सलीब पे दुख दिया और उसे कत्ल कर दिया। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। आज जो खुदा का खादिम, जितने भी शौगिरद आए, उन लोगों को मारा गया, उन लोगों पर जुल्म किया। तो जब बादशाह ने यूहन्ना का सिर मंगवा लिया, कटा दिया, कत्ल करा दिया, तो उस बादशाह को भी कीड़े पड़ गए जिंदा को। खुदा अपने लोगों को ये बात दिलाता है कि जब तुम मेरे नाम पे सुनेगा और तेरे लोग मुखालिफ होंगे, तो क्या
मुसलमान होना, क्योंकि तेरे से तुझसे पहले जो नबी आए थे उनसे भी ऐसा किया गया था। आज अपनी जिंदगी को खुदा के लिए तैयार करें। खुदा अपने लोगों के अंदर रहकर काम करता है। मेरे अज़ीज़ों, मुझे कभी कभी एक कहानी, एक बुजुर्ग की याद आती है। वो बादशाह सुबह सैर के लिए निकला तो बादशाह को लूका की अंजील उसका 10 बार मिल गया और उस पर लिखा हुआ था, अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर ईमान होगा तो क्या करोगे? तुम कभी पहाड़ को कहेंगे कि उठकर समुद्र में चला जा तो वो चला जाएगा। तो बादशाह ने वो बरका लिया, पढ़ लिया और उसे संभाल की जेब में डाल लिया और घर वापिस आया, अपना काम किया, पोशाक पहनी और जाकर तख्त पर बैठ गया और सब पासवानों को, सरदारों को, जो मोहल्ले के या आबादी के या शहर के चौधरी लोग थे, उनको बुला लिया, मसीहों के, और उनसे कहा, अगर ये 3 दिन के अंदर ये वाला पहाड़ समुद्र के अंदर ना गया तो आपको क्या किया जाएगा? बच्चों समेत हर एक जिंदगी को कत्ल किया जाएगा, कान बिल्ला किया जाएगा और आप लोगों पर तलवार का हुक्म लागू कर दिया है। जब लोगों ने आकर ये बातें सुन ली, संभाली और दुआ में ठहरने लगे, और कुछ लोग, एक बुजुर्ग था जिसकी बातें खुदा के साथ होती थी और उसको ढूंढने लगे, और जब घर पे था, मोहल्ले पे था, उस शहर में था, तो लोग कहने लगे ये पागल है, ये हमें बातें करता रहता है। तो जब वक्त आया तो उसे ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते उसे पहाड़ों की खाड़ों में जाकर ढूंढ लिया। अभी इस्लाम दुआ नहीं हुई, दूर ही थे। तो उसने कहा, मुझे पता है आप पर मुसीबत आई है और मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिक्र नहीं, खुदा उस बात को पूरा कर देगा और पहाड़ समंदर में जाएगा, आपकी मुसीबत टल जाएगी। और उस बुजुर्ग को लेकर आए और एक पंडाल बड़ा बादशाह ने वहां पे खड़ा कर दिया, बिठा दिया उनको। सब शहर के लोग, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग एक जगह पे, उनके बाल बच्चे समेत, उनकी बीवी, नौजवान, सब लोग वहां पे बैठे हुए थे, ताकि अगर तीसरे दिन गुरूब होने से ये अगर रात पड़ गई तो रात को इनको कत्ल किया जाएगा। तो तीसरे दिन की शाम हुई, तीसरे दिन की शाम हुई तो बच्चे और बहनें, लेडीज वो लाभ कर रही थी, रो कर दुआ भी कर रहे थे, लेकिन तीसरे
अब हम तलवार के नीचे आने वाले हैं, अब हम सर कलम किए जाने हैं, अब हम इस जमीन पर नहीं रह सकते। और आधा सूरज ग्रुप हो गया और आधा गायब था। पहाड़ की कैंकरें होकर 1 मिनट के अंदर पहाड़ समंदर के अंदर। हालेलुया। खुदा अपने लोगों को कितना प्यार करता है, और खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो आज अपने लोगों की आजमाइश करता है। मेरे अज़ीज़ों, जब बादशाह ने देखा कि ये पहाड़ तो नहीं रहा, इनका खुदा जिंदा है, जिसने आवाज को सुना है, जिसने पहाड़ को उठाया है, और उसने क्या किया, इसी खुदा को हम भी पुकारेंगे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जब अपने खुदा को पुकारते हैं और खुदा की तरफ दूसरी जिंदगी को लाना है, तो बातें सुननी है, परेशानी उठानी है, दुख उठाना है। आज मेरे अज़ीज़ों, एक वक्त शाम को एक झाड़ी के अंदर फंसा हुआ था। सांप एक झाड़ी के अंदर फंसा हुआ था, और नेक आदमी था, और उसने कहा ये सांप को निकाल दूं ताकि ये सांप की जान बच जाए। उसने सोटी के साथ उसे निकाला, जैसे भी वो फंसा हुआ था तो उसे निकाला और निकाल कर पीछे हट गए। और जब पीछे हट गया तो सामने अपनी फिन खड़ी की खिलाड़ी और उसे डंक मारने लगा। तो सांप को कहने लगा, यार मैंने तो आपके साथ नेकी की है। तो सांप ने कहा, नेकी का अजर जो है वो बुराई है, नेकी गले का फंदा है, मैंने तो आपको डंक मारना है। थोड़ी देर के बाद एक गाय आ गई, तो उस गाय को कहने लगे, चलो इससे पूछ लेते हैं। तो गाय से पूछा, तो गाय ने कहा, नेकी का बदला बदी है, नेकी का फंदा गले का फंदा है। तूने नेकी की है, अब तुझे डंक मारने दो, मारेगा। थोड़ी देर से गधा आ गया, तो कहने लगे चलो गधे से पूछ लेते हैं। गधे से जब पूछा तो गधे ने भी कहा, भाई उसका हक बनता है, आपने नेकी की है, नेकी गले का फंदा होती है। और थोड़ी देर के बाद बंदर आ गया। तो बंदर जो है वो बड़ा होशियार चालाक होता है। बंदर से पूछा, क्या भाई नेकी का जो है ये क्या होता है? उसने कहा गले का फंदा। उसने कहा यार मुझे बात की समझ नहीं आई। तो फिर कहने लगा, यार जैसे ये सांप फंसा हुआ था उसी तरह मुझे बताओ कि ये कैसे फंसा था।
आप उसी तरह वाल्वलिंग ने मार के उसी तरह फंस गया, तो फिर नेक आदमी उसे निकालने लगा। तो बंदर कहने लगा, बेकार बेअकल, मैंने आपकी जान को बचाया है, फिर तू उसे निकाल रहा है। और बंदर ने कहा, नेकी किसके साथ करते हैं? नस्ल को देखकर। वो नेकी करने के लायक नहीं, वो आपका दुश्मन है। आज आप अपनी जिंदगी पे गौर करें। अपनी जिंदगी के अंदर जब नेकी कमानी है, जब किसी को अच्छा करने के लिए या किसी को रास्ते पर लाने के लिए, तो दुख उठाना पड़ेगा, बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि लोग कुछ चंगी बातें करते हैं, कुछ बुरी बातें करते हैं। तो उन दोनों को सुनकर अपनी जिंदगी के अंदर जज़ब करना ये आपका हक है। जब शागिर्दों को भेजा तो यीशु ने दो दो कर भेजा, और जाओ बदरूहों पर बीमारों को अच्छा करना और उनके लिए क्या करना? दुआ करना। तो जब इख्तियार दे दिया तो उनको जगह जगह पे सलीब दिया गया, पथराव किया गया, उनके साथ जुल्म किया गया, उनको मार दिया गया। आज हम भी अपनी जिंदगी को खुदा के ताबा करें, और खुदा अपने लोगों से काम लेना चाहता है। खुदा अपने लोगों को बरकत देना चाहता है। बरकत ऐसे नहीं मिलेगी। बरकत लेने के लिए अपनी जान को दुख देना पड़ता है। आज हम अपनी जिंदगी को खुदा के ताबा करें, और बीमारों के लिए और बदरूहों पर गालिब आने के लिए दुआ करें। आए खुदा के पाक कलाम पढ़े, और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए दुआ मांगे। हालेलुया के दिल लॉर्ड, ये सुनात्री हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे इस जमीन पर रखा है, तूने मुझे दुख सहने का वक़्त दिया। और खुदावन, जो आगे दुख आने वाले हैं, मैं उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, क्योंकि तेरे शागिर्दों ने, तेरे शागिर्द जिनको तूने इख्तियार दिया, उनको छेड़ा गया, उनको पथराव किया गया, उन पर जुल्म किया गया, उनको खुदावन मार दिया गया, कत्ल किया गया। जो आज तेरे नाम की वसीला कत्ल किए जाते हैं, जो लोग तेरे नाम को कबूल करते हैं, वो अपनी जिंदगी को बुझा लेते हैं। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। मेरी काम के साथ रहना, मेरे घर घराने के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, एक एक जिंदगी को बहाल करना, बरकत से लबरेज करना, रूह कुद्दुस से मामूर करना। क्योंकि खुदावन, तेरी कलाम में लिखा है, मैं अपनों के घर आया तो अपनों ने कबूल ना किया, और जितनों ने कबूल किया मैंने उनको खुदा के फरजंद बनने का हक बख्श दिया। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे हुजूर झुककर मिन्नत करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, कुव्वत से मामूर कर। आज का तेरे हुजूर झुकना मकबूल के माने ठहरे। तेरा शुक्रगुजार हूँ
तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे जमीन पर रखा है ताकि मैं तेरी हाज़ुरी में बढ़ता जाऊं, तेरे अजीम नाम को जलाल दूं, तेरे अजीम नाम को जाहिर करूं। तू ही जिंदा तबीबे आज़म है। आज का तेरे हजूर जिक्र बखूर की माने ठहरे इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। बाप आसमानी मेरे घर को, किराना को, बच्चों को अपनी जलाल के लिए बेदार कर। मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो, इस शहर के साथ हो, कामों कबीलों के साथ हो। बाप आसमानी मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे। बादशाहों के खुदा, हाकिमों के खुदा, नाज़िमों के खुदा, वजीरों के खुदा, मैं तुझे पुकारता हूँ। अपनी जलाल के लिए बेदार कर, बरकत दे। आज का तेरे हजूर जिक्र बखूर की माने ठहरे। जैसा खुदा तूने अपने शागिर्दों को भेजा और बदरूहों पर गालिब आए, बीमारियों को दूर करें, चंगाई दें, और तेरा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने खुदावंद तेरे नाम पे काम किया। आज मुझे भी अपने काम के लिए इस्तेमाल कर। तमाम बुरे मंसूबों पर, बुरी इरादों पर, बुरी ख्वाबों पर, बुरी ख्यालों पर, बुरी जिंदगी पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। बाप मैं बनीनो इंसान गिरता हूँ और खुदावंद तेरा कलाम हमें याद दिलाता है कि मेरा सादिक गिरेगा, मैं उसे उठाऊंगा, और शरीर गिरेगा, वो गिरा ही रहेगा, उसे कोई नहीं उठाएगा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर चिकना बखूर की माने ठहरे। बाप मैं शहजाद को तेरे मजहबा पर लाता हूँ, उसके साथ तो आप पाना, उसे बरकत देना, उसे शिफा देना, अपनी पनाह, अपनी लपेट में रखना, अपने हसूर उसे उम्र की दराजी देना। सारा जलाल तुझे मिले, तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन, कबूल कर। आज का तेरे हजूर जिक्ना बखूर की माने ठहरे। बाप आसमानी कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर जिक्ना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ। अपने पाकुर को भेज। बाप आसमानी मैं उन लोगों को जो नशे की लानत में है, दुखों में, मुसीबतों में है, तेरा खादिम उनके लिए बरकत चाहता हूँ, ताकि वो नशे की लानत पर गालिब आए और सारा जलाल तुझे दें। तूने उनके लिए दुख उठाए, मसलूब हुआ, लानती मौत को कबूल किया। आज का तेरे हाज़ुर जिक्र बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। कौमों के, कबीलों के, दुनिया के खुदा तेरा शुक्रगुजार हूँ। मैं उन बीमारों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। शिफा का मंबा तू ही है, शिफा तेरे मार खाने से है, और तूने मुझे प्यार किया है। तो उनको शिफा बख्श दे, ताकि वो खुशी के ऊंचे दिन देखें, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, अगवाई दें, सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। सोचों को, ख्यालों को, जिंदगी को बदल दे। अपना हाथ बढ़ा। बाप आसमानी
मैं उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, उनके तमाम बुरे मंसूबों से उन्हें रहाई, शिफा, निजात बख्श दे, ताकि निजात का मंबा तू ही है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, आज का तेरे हजूर जितना बखूर की मानत है। बाप आसमानी मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, जो तेरे नाम पे कत्ल किए जा रहे हैं उनके घरानों को तसल्ली देना, बरकत देना, ताकि वो तेरे नाम पे मरते नहीं बल्कि वो खुदावन अपनी जिंदगी को बचा लेते हैं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा और बरकत से लबरेज कर। बाप आसमानी जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नजर कर और उनको उनके अमाल के मुताबिक शिफा, रहाई, निजात, जिंदगी बख्श दे, ताकि सारा जलाल तुझे मिले। तू ही इज्जत, जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में नाला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, आदर शुमार और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे।